तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के वर्णिका भाग 2 ढहते विश्वास अध्याय 2 है। कहानी है, हिंदी का है। तो हम लोग जैसे कि हम लोग इसका जो लेखक परिचय पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे। तो आज हम लोग इस कहानी को डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो इसका ये जो कहानी है इसमें एक मध्यम वर्ग यानी निम्न वर्ग का एक चरित्र चित्रण किया गया है। देखिए किस तरह से यानी बाढ़ में एक जो घर है यानी गांव है वो तहस नहस हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं। तो इसमें एक लक्ष्मी थी और यहाँ पे इनके जो पति के नाम था वो लक्ष्मण था। पति के नाम लक्ष्मण था, जो कि कोलकाता में काम करते थे। अब देखिए ये कहानी है। इसके जो कहानी है, लक्ष्मी के जो परिवार था वो लक्ष्मी के घर था, वो देवी बांध के नीचे था। ये देवी बांध के नीचे है। और एक हीरा कुंड बांध है, यह महानदी पर उड़ीसा में है। उड़ीसा में दले इसके जो बांध बना गया था, एक दले बांध के बगल में ही जो लक्ष्मी के गांव था बगल में ही दले बांध था। तो इनके जो पूर्वज थे वो पूर्वज एक बीघा ज़मीन छोड़कर गए थे। तो कहानी के केंद्र में जो है वो कहानी के केंद्र में बाढ़ के पहले सुखाड़ के बाद सुखाड़ है, दूसरा में है तूफान और तीसरा में है बाढ़ के बारे में दर्शाया गया है। एक मंदिर है यहाँ पे चंडेश्वरी मंदिर, जिसे टीला भी कहते थे। और यहाँ पे एक प्राथमिक स्कूल है, काम करती थी तहसील दिहार के यहाँ। तो ये कहानी अब शुरू होता है। देखिए कहानी में केंद्र में सबसे पहले पूर्वज इनके 1 बीघा ज़मीन जो छोड़ के गए थे, पूर्वज 1 बीघा ज़मीन छोड़ के गए थे। उसमें क्या हुआ कि बीहन बुनी, यानी धान के बीहन बुनी। और जो जैसे ही बुनी उसके बाद उस समय सुखाड़ आ गया। यानी जैसे ही जैसे धान का जो बीज था वो कुछ यानी सा बड़ा हुआ, वैसे ही सुखाड़ आ गया। यानी जो पूर्वज जो 1 बीघा ज़मीन दिए थे तो उसमें से बोने के लिए धान को बोने के लिए, तो जैसे ही छोटा जैसे अंकुर हुआ तो सुखाड़ आ गया। यानी पानी नहीं पड़ा और इसके जो खेतों में है वो दरार फटने लगा। तो इस तरह से जब सुखाड़ आया तो सुखाड़ में इसका पूरा जो फसल है वो फसल को बर्बाद कर दिया। यानी जो बीज था वो बीज को सुखा दिया। उसके बाद जो दूसरा बार आया जो कहानी में दिया गया है वो कहानी में तूफान है। अब कहानी में तूफान आता है तो उसके बाद जो इसका घर था, ये जो लक्ष्मी का घर था वो झोपड़ी का था। तो जैसे तूफान आया तो इसका झोपड़ी पूरा यानी उड़िया गया और तूफान में बह गया। अब देखिए क्या हुआ कि जैसे ही तूफान आया तो तूफान में उसका झोपड़ी ख़त्म हो गया। पहला बार आया सुखाड़ में उसका पूरा जो फसल था वो फसल ख़त्म हो गया और तूफान में घर ख़त्म हो गया। अब किसी प्रकार से जो लक्ष्मण था वो कोलकाता में काम करता था, तो जो खर्चा मिलता था तो वो चलाती थी। उसके बाद कुछ अपने काम करती थी जो कि तहसील दिहार के यहाँ काम करती थी। इनके पूरे अगर संतान की बात करें तो चार गो संतान था, यानी 2 गो बेटा और 2 गो बेटी। पहला में जो बड़ा बेटा है उसका नाम अच्युत और जो छोटा बेटा था वो 2 से 3 वर्ष का था और 2 गो लड़की थी। तो फिर तूफान आया तो किसी तरह से अपने घर को फिर से मरम्मत करके और रहने लगी। तो उसके बाद अब देखिए कहानी आगे होता है और आता है बरसात। तो बरसात जैसे आया तो बरसात में पानी यानी पड़ने लगा। तो पानी पड़ने लगा तो एक दिन ऐसा पानी पड़ा कि पानी पड़ते छूटने के नाम ही नहीं ले रहा था। यानी 4 से 5 दिन लगातार पानी पड़ते रहा। तो पूरा गांव में पानी भर गया था। तो पानी जैसे गांव में भरा तो ऊपर से जो बांध था यानी दलई बांध था, ये दलई बांध जो था उसमें से पानी बढ़ने लगा। और इनके जो दादाजी का जो मृत्यु हुआ था वो इनके दादाजी के यानी पूर्वजों का मृत्यु हुआ था। तो किस तरह से हुआ था, तो यही जो बांध बांधने में पत्थर से चपा गए थे।
तो उनका मृत्यु हो गया था। अब बाढ़ जैसे बांध बांध रहे थे तो बांधते समय वो यानी चपा गए। अब देखिए जैसी ही कहानी जैसे ही बाढ़ आता है तो गांव में पूरा पानी भरने लगा। और पानी भरने लगा तो अब बाढ़ तो पानी छूटने के नाम ही नहीं ले रहा है, और ऊपर से कि दलई बांध वाला भी पानी ऊपर से बहने लगा। अब देखिए कि जो पानी को रोकने के लिए गांव में जो गांव के लोग थे तो वो गांव के लोग जाकर और दलई बांध को बांधने लगे। अब दलई बांध को बांधते समय जैसे बांध कर आए तो फिर देखे कि फिर बांध जो है वो टूट गया। अब टूट गया तो फिर से गए सभी लोग गए तो बांध जैसे बढ़ने लगा और पानी लगातार होते रहा। अब चौथा दिन जैसे हुआ तो चौथा दिन क्या हुआ कि जो जो बांध है वो बांध एकदम ऊपर पानी बहने लगा था। बांध के ऊपर पानी बहने लगा था। अब बांध को बांधने के लिए अब जितने भी लोग थे वो थक गए थे। तो उसके बाद एक गांव का ही लोग था, वो पढ़ा लिखा था जिसका नाम था गुण निधि। अब गुण निधि क्या किए कि गुण निधि ने वहाँ पे गया और एक संगठन बनाया, एक समिति बनाया जिसका नाम था स्वयं संगठन समिति। यानी इसका मतलब होता है कि अपने आप से सुरक्षा करना। तो इसमें एक अच्युत था, इसके बड़ा बेटा था, ये भी यानी स्वयं संगठन में भाग लिया और बांध को बांधने गया। और सरपंच द्वारा जो कहा गया था कि इसे अगर जैसे ही हम वहाँ से सूचना पहुँचाएंगे अगर गांव को खाली करने के लिए, तो बाढ़ को बांधने गए थे। उसके बाद उसी समय से यानी पानी पूरा भर कमर आ गया था, गांव में पानी बढ़ने लगा था। और पानी बढ़ते समय पानी जब बढ़ रहा था तो वहाँ से सभी गांव वाले थे, वो सूचना आने से पहले ही यानी सूचना दिला दिया गया था और गांव वाले खाली कर गए थे। लेकिन जो लक्ष्मी थी वो लक्ष्मी अपने जो बड़े बेटा था अचित के लिए वो रुकी हुई थी। उसके बाद जो उधर से जब पानी जब पूरा हो गया भरने लगा और जो लड़की थी वो लड़की जो दूगो लड़की थी वो लड़की को पहले ही बोल दिया गया था कि आप तुम जाकर और कहाँ पे चंडेश्वरी मंदिर पर यानी टीला पर इंतज़ार करना। अब टीला पर जाकर इंतज़ार कर रही थी कि तो वो दोनों जो बेटी थी वो और जो अचित था अचित बांधने के लिए गया था और जो छोटा लड़का है वो लक्ष्मी अपने गोद में ली हुई। अब लक्ष्मी का कि जो लक्ष्मी है वो लक्ष्मी जब पूरा भर छाती पानी आ गया तब सोची कि अब चलना पड़ेगा। तब उधर से जो बांधने थे दलई बांध जो बांधा रहा था तो उधर से एक आवाज़ आता है, माँ आवाज़ आता है, ठीक है, माँ आवाज़ आता है। तो माँ जब जैसी आवाज़ आया तो ये जो लक्ष्मी है लक्ष्मी सोची कि अब मुझे भी भागना पड़ेगा। अब भागते भागते पानी और बढ़िया गया और बांध के पानी भी उन्हीं से आ रहा था। और बांध को जब भागते भागते वो क्या हो गई, बेहोश हो गई। अब बेहोश हो गई तो 2 से 3 दिन के बाद यानी होश में आई। तब पता चला कि वो कौची बरगद के पेड़ पर वो फंसी हुई है। अब उसके जो बेटा था छोटा बेटा था वो छोटा बेटा नहीं है, जो 2 से 3 वर्ष का था बेटा वो बेटा नहीं है। तो अब वो जो पूरा मतलब कि देखने लगी सगरो। और उसी समय एक और जो छोटा लड़का के उसी के एज का आ रहा था यानी छलाकर, यानी वो भी मरा हुआ था। तो देखा कि वो क्या हो अपने छाती से लगाई और देखी कि वो हमारा बेटा नहीं है। उसके बाद किसी भी प्रकार से उसको छाना गया यानी लक्ष्मी को छान कर और जो चंडेश्वरी मंदिर पर लाया गया। तो अब क्या हुआ कि उसके जो छोटा बेटा था वो भी यानी बाढ़ में दह गया और जो बड़ा बेटा था वो भी दह गया। अब बच गया 2 लड़की, यानी एक छोटी थी और एक बड़ी थी, यानी दोनों लड़की बच गई। और इसके परिवार में जो थे वो अब केवल 2 यानी उसका दोनों लड़का क्या हो गया तो बाढ़ में मर गया। अब देखिए ये जो कहानी में था, ये कहानी का पूरा जो सारांश था ये इतना ही सारांश था। लेकिन अब अगर कहानी पूरा पढ़िएगा तो इतने ही में निचोड़ मिलेगा, बाकी और चीज़ रहेगा तो उसके लिए किताब को पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं जो गांव का जो पढ़ा लिखा लड़का था उसका नाम गुण निधि था, जो स्वयं संगठन नीति बनाया था। और जो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था
तो अच्युत नाम था। उसके बाद लक्ष्मण काम करता था कहाँ पे, तो कोलकाता में। उसके बाद लक्ष्मी के पति के नाम क्या था, लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति के नाम लक्ष्मण था। उसके बाद है कि लक्ष्मी का घर घर था। घर कहाँ था, देवी बांध के नीचे, याद रखिएगा, देवी बांध के नीचे था लक्ष्मी का घर, देवी बांध के नीचे। उसके बाद है कि लक्ष्मी काम करती थी तहसील दिहार के यहाँ, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था कि अपने घर को चला सकती थी, इसलिए काम करने जाती थी। लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी की संतान कितने थे, तो 4। और उसके पूर्वज ज़मीन छोड़े थे तो 1 बीघा, उसके पूर्वज 1 बीघा ज़मीन छोड़े थे। कहानी है उड़ीसा की। और इसका समिति, एक समिति बनाया गया था, जिसका समिति का नाम था स्वयं संगठन समिति। एक मंदिर है उसके गांव में, जिसका मंदिर का नाम चंडेश्वरी मंदिर है। गांव में भी एक प्राथमिक स्कूल है जो कि टीला टाइप है। यहाँ पे भी लोग, अगर बाढ़ आया था तो लोग आए थे। उसके बाद है बरगद का पेड़ पर वो फंसी हुई थी। उसके बाद है कि ये सुखाड़ इस कहानी के केंद्र में बाढ़ और तूफान। कहेगा कि किस कहानी के केंद्र में बाढ़ के दृश्य दर्शाया गया है, तो ढहते विश्वास। अब देखिए इसका शीर्षक ढहते विश्वास क्यों रखे, तो ढहते विश्वास, कहानी का ढहते विश्वास इसलिए रखा क्योंकि सारे लोग का, जो वहाँ के जो लोग थे, वो सारे लोग का विश्वास इस चंडेश्वरी मंदिर पर था कि इन साल भी बाढ़ आएगा और भगवान सुरक्षा करेंगे, यानी तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इस मंदिर पर से सभी का विश्वास हट गया। इसीलिए लेखक इसको चंडेश्वरी यानी ढहते विश्वास रखें।